एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें बोला गया कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन है रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पर जाती है, वहां से वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स को 9 रुपीज में परचेज करती है। तो यहाँ से तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे। एक पेंसिल की कॉस्ट को मैं x लेता हूँ और एक रबड़ की जो कॉस्ट है उसको मैं y लेता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास में कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी कि 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स कितने रुपए में, 18 रुपीज में परचेज करती है, एक उसकी फ्रेंड है सोनाली। तो यहाँ से 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना। अगर आपको एग्जांपल नंबर 2 देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 9 माइनस 3y। देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आएगा मेरे पास एज इट इज, और x की वैल्यू पुट करूंगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, और उसके बाद में प्लस का 6y इक्वल्स टू 18 हो गया। अब यहाँ से ये देखो 4 से ये 2 कैंसिल आउट हो, कितना 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 9 18 माइनस का 3y इंटू 2 तो 6y प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो प्लस का 6y है और ये माइनस का 6y ये कैंसिल आउट होगा, और हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आएगा 18 इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, 18 के हो जाएगा। तो इस केस में देखो मेरे पास में कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 18 इक्वल्स टू 18, तो 18 18 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मेरे पास में क्या आया, एक तो था माइनस का 6y और एक गिवन है प्लस का 6y। अब यहाँ से देखो ये दोनों हर बार कैंसिल आउट होंगे और हमें 18 इक्वल्स टू 18 मिलेगा। माइनस का 6y और प्लस का 6y, मैं y की कुछ भी वैल्यू ले लूँ ये हर बार क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं y इक्वल्स टू 1 पुट किया तो माइनस का 6 और प्लस का 6 कैंसिल आउट होगा। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू 2 पुट करते हो तो माइनस का 12 और प्लस का 12 यहाँ से भी कैंसिल आउट होगा। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 लेता हूँ तो माइनस का 18 और प्लस का 18, तो मैं y की कुछ भी वैल्यू दूं यहाँ पे हर बार वो क्या होगा, माइनस का 6y और प्लस का 6y कैंसिल आउट होगा और 18 इक्वल्स टू 18 आएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y की जितनी भी वैल्यू है उन सब के लिए ये मेरे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। 18 इक्वल्स टू 18 आएगा, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y के सभी मानों के लिए ये सत्य है। तो यहाँ पे इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से a1 कितना 2, b1 3 एंड c1 इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 2 से हमने a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू -18। तो यहाँ से जब इनका हमने रेशियो फाइंड आउट किया तो 1/2 आया। तो यहाँ से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी, संपाती लाइंस होगी, एक के ऊपर एक लाइंस होगी। तो इन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इन्फानाइट कॉमन पॉइंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा और ये कंसिस्टेंट होगी। एग्जाम्पल नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें बोला कि जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है, और इसमें डायरेक्ट हमें दो इक्वेशन दे रखी है। तो हम यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, देखो तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। तो x की ये जो वैल्यू है
वो हम इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा 2, उसके बाद में यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 4 माइनस 2y, देन प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इनको हम सोल्व करेंगे। इस 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, और माइनस 2y से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4y, और यहाँ पे कितना मेरे पास प्लस का 4y और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4y से प्लस का 4y कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या रह गया 8 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या नहीं है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे भी देखो जो लास्ट एग्जांपल में था वहां पे 6y प्लस का 6y और माइनस का 6y कैंसिल आउट हुआ था, बट वो क्या था, आपका ट्रू स्टेटमेंट आ रहा था। बट इस केस में हमारे पास में क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट है कि माइनस का 4 है वो 0 के इक्वल नहीं होता, कि माइनस 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। और जो लास्ट एग्जांपल था उसमें तो 18 इक्वल्स टू 18 आया था, तब हमने बोल दिया कि ये तो ट्रू स्टेटमेंट है और y की जितनी भी वैल्यू है उन सब के लिए ये ट्रू है। तो यहाँ पे क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। जब फॉल्स स्टेटमेंट है तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब हमारे पास में वेरिएबल कैंसिल आउट होके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो वहां से या तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा या फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। तो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ट्रू स्टेटमेंट है तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और यहाँ से हमने इसका रेशियो फाइंड आउट किया। तो a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 अपॉन 3 है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो उस केस में क्या होगी, जो लाइन्स है वो क्या बनेगी, आपकी पैरेलल बनेगी, समांतर बनेगी, और इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। इस बार जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा। एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।